बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैं मलाई सीख कबाब बना रही हूँ। और आपसे मैं 3 मेथड शेयर करूंगी कि आप 3 मेथड से इन कबाब्स को बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। जो बिजी मॉम्स हैं उनके लिए भी आज मैं आसानी पैदा कर दूंगी। इस मेथड से वो भी ईजीली ढेर सारे कबाब्स बनाकर रख सकते हैं। मार्केट से फ्रोज़न आइटम्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लो बजट में आप इजीली इनको बनाकर रख सकते हैं। शाम में चाय के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, कोई गेस्ट आ जाए तो झटपट रेडीमेड सीख कबाब घर पर मौजूद होंगे। आप इनको यूज करते हुए कबाब हांडी बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, पराठा रोल वगैरह जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन के थाई और लेग पीसेस को बोनलेस करवा लिया था और क्यूब्स में कट कर लिया था। अभी मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। आप मटन और बीफ जो भी कीमा अवेलेबल हो उसके साथ बना सकते हैं। हाफ के जी मैंने चिकन लिया था, जिसमें थाई और चेस्ट पीस दोनों शामिल हैं। एक प्याज डाली है, हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटा भुना धनिया, 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और ये सब कुछ ऐड करके मैं इनको चॉप कर लूँगी अच्छे से, ताकि कीमे के साथ सब कुछ यकजान हो जाए। चॉपर से कीमे को निकाल लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मायो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम और मायो की वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने देखा कि मैंने क्रीम और मायो जब कीमे को चॉप कर लिया था तब ऐड किया है, क्योंकि कीमा हमारा पतला हो जाना था। अगर हम कीमे को चॉप करते हुए अगर हम क्रीम और मायो ऐड कर देते तो कीमा बहुत ही पतला हो जाना था, जिसकी वजह से कबाब्स की प्रॉपर शेप नहीं बन पानी थी। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि शेप बनाने में हमें आसानी हो जाए। कबाब्स की शेप बनाने से पहले मैं इनको कोयले का धुआं दूंगी, ताकि ये बारबेक्यू का इफ़ेक्ट आ सके इसमें, और ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट देता है। कोयले को मैंने दहका लिया था। कोयले पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढाँप देंगे। 3 से 4 मिनट मैं कोयले को इसमें रखे रहने दूँगी, ताकि जितना भी धुआँ है वो सारा कीमे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये स्टेप आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर करना चाहें तो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप हाथों को ग्रीस कर लेंगे और मैं कबाब्स की शेप दूंगी। मैं यहाँ पर चॉपस्टिक को यूज़ करते हुए कबाब्स की शेप दूंगी। आपके पास अगर नहीं है, आप सीख से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, स्ट्रॉ से भी आप सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे कबाब्स की शेप दे लूँगी। आप इनको कुक करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से शेप दे के रॉ फॉर्म में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और गरम करके मैं इनको फ्राई करूँगी। 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब्स फ्राई कर लूँगी। कबाब्स को आपने हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है या कुक करना है। हाई फ्लेम पर इनको कभी भी कुक नहीं कीजिएगा, वरना कबाब ड्राई हो जाएंगे, मार्केट जैसे सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। कुछ कबाब्स को मैंने पैन फ्राई किया है। अब मैं आपके साथ सेकेंड मेथड शेयर करूँगी। इस वाले मेथड में हम सीख कबाब को स्टीम करेंगे। एक पैन लिया है, उसमें एक इस तरह से स्टैंड लगा के पानी डाल दिया है। जितने कबाब आपने स्टीम करने हैं उतने रख के ढक्कन ढाँप देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको स्टीम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे वरना कबाब ड्राई हो जाएंगे। टाइमिंग का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप बीफ या मटन से बनाएं तो थोड़ा टाइम उनको ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, इसलिए 4 से 5 मिनट काफ़ी होते हैं। थर्ड एंड लास्ट मेथड, जिसमें हम चूल्हे के ऊपर सेकेंगे सीख कबाब को। 2 से 3 मिनट एक साइड से सेकेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। सारे कबाब इसी तरह से रेडी कर लेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको तीनों मेथड अच्छे लगे होंगे। जो भी मेथड आपको ज़्यादा ईजी लगे और सिंपल लगे, उस मेथड से आप बनाकर सीख कबाब स्टोर कर सकते हैं। इन कबाब्स को अच्छे से ठंडा करके तो जिपलॉक बैग में मैं फ्रीज करके रख लूंगी, और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप डीप फ्रोस्ट करें और इनको दोबारा से पैन फ्राई करके तो सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कबाब जब इस तरह से
चूल्हे पे सेक लेंगे तो लास्ट में ऑयलिंग करेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत लो बजट में इजीली आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर तैयार कर सकें। आप इनको डबल क्वांटिटी में भी बना के फ्रीज कर सकते हैं। और अगर घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे इस तरह से फ्रोज़न आइटम्स का, तो इजीली इस मेथड को यूज़ करते हुए वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इस तरह से कबाब्स बना के आप 5 से 6 माह तक फ्रीज कर सकते हैं। कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आगे रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के लिए भी आप इस तरह से फ्रीज करके रख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ और भी बहुत सी ऐसी रेसिपीज शेयर करूंगी जो आप फ्रोज़न आइटम्स के तौर पे फ्रीज कर सकते हैं। अब आप भी बगैर प्रिजर्वेटिव्स के इनको स्टोर कर सकते हैं।